एक्स आप ये क्या हिंदू हूँ, जूडाइज्म के आप कन्वर्जन प्रोसेस में हूँ। लायन ऑफ गॉड है, लायन ऑफ गॉड को ऐड करते हैं हम लोग जी। लायन ऑफ गॉड, आपको क्या क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर में, मतलब कि जीसस इन कुरान एंड बाइबल के ऊपर? शलोम अलैकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, तो ऑफ कोर्स बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट या जूइश बाइबल पढ़ के वी नो कि जो भगवान है या हशेम है वो हम्म he cannot be a man. Numbers chapter 23 verse 19, book of जी। Hosea chapter 9 verse 11, first Samuel हम्म 15:29 ki God cannot be a man. So Jesus was not God obviously. So हम्म yeah, that's what it is. जी, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जीसस गॉड नहीं, यही आपका बताना है ना? No, God nahi. He was not God. He was just a man. ही वाज जस्ट अ मैन, ही वाज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, है ना? प्रॉफिट थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है एक्चुअली, लाइक हम्म काफी केसेस पे ही डज नॉट लाइक, वो खासतौर से मसीहा के क्राइटेरियाज हैं given हम्म in the Jewish Bible, he does not fulfill those in जी many cases. So yeah, but man थे, एक इंसान थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है वो। जी जी जी। तो आप जो है, आप एक ज्यू है क्या भाई? आप एक्स एक हिंदू हूँ, जूडाइज्म के आप कन्वर्जन प्रोसेस में हूँ। अच्छा, आप एक एक्स हिंदू है जो कि जुडाइज्म के कन्वर्जन प्रोसेस में है, ठीक है? जी सर। आप मतलब कि जुडाइज्म पे मान रहे हैं। तो आप तो ओल्ड टेस्टामेंट का जो बुक है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, उस पे मानते होंगे? जी जी, फुल जी भाई। 39 बुक्स है हाँ टोटल, हाँ, और इन ये और 5 उसमें से फर्स्ट ये बुक्स हैं। 5 को पेंटेट्यूक बोलते हैं, 5 यस बुक्स सर, जो है ना? उस पेंटेक्यूक पे आप बोलते हैं, मानते यस। हैं। तो उसमें जो डिट्रोनॉमी है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 है, ठीक है? हम्म। डिट्रोनॉमी जो बुक है उसका यस। 18 का 18 है। उसमें लिखा हुआ है, एक मोजेस को गॉड बोल रहे हैं, आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट लाइक अनटू दी। कि मोजेस को गॉड बोल रहे हैं कि मैं उनमें एक नबी पैदा करूंगा, लाइक अनटू दी, तुम्हारे जैसा मूसा। आई विल रेज अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दाई ब्रीदन, जो तुम्हारे भाइयों में से होगा, लाइक अनटू दी, एंड आई विल पुट माय वर्ड्स इनटू हिज माउथ सो दैट ही शैल से अनटू यू ऑल दैट आई शैल कमांड हिम। ठीक है, ये एक राइट। प्रोफेसी है, एक प्रॉफिट के यस। बारे में। तो आपके हिसाब से ये किसके बारे में ये प्रोफेसी है, मतलब कि मतलब ये मैंने किस जहाँ तक प्रॉफिट के पढ़ा बारे में? है, इट इज रेफरिंग टू जोशुआ। मोजेस के ये बाद एक जोशुआ। प्रॉफिट आए थे, और जोशुआ। तो जी जोशुआ बेसिकली वो मोजेस के सक्सेसर थे, कि मोजेस के डेथ के बाद उनके हाथों में कमान दी गई थी जी ज्यूस को लीड करने की। एंड जोशुआ। इनफैक्ट ये बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 31 के फर्स्ट कुछ 4-5 वर्सेस में गॉड कमांड हम्म करते हैं मोजेस को कि अब तुम जोशुआ को अपॉइंट करो। एंड हम्म अगर बुक ऑफ जोशुआ ही देखा जाए तो जी चैप्टर 1 में ही हम पढ़ते हैं कि द लॉर्ड गाइडेड जोशुआ लाइक ही गाइडेड मोसेस, हम्म एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड गाइडेड जोशुआ, ये तो है। एंड हम्म पीपल लिसन टू जोशुआ द वे दे लिसन टू मोसेस। हम्म इनफैक्ट एग्जैक्टली अगर बोला जाए, चैप्टर 1 वर्स 3, गॉड हम्म कहते हैं जोशुआ से, एवरी हम्म स्पॉट ऑन विच योर फुट treads I give to you as I promised to Moses. And जी book of Joshua में ही chapter 4 verse number 14, on हम्म that day the Lord exalted Joshua just like he हम्म exalted Moses, and they revered हम्म him like they revered Moses. So जी इसमें लाइक मोसेस का जो टर्मिनोलॉजी है वो काफी केसेस में हम देखते हैं जोशुआ पे अप्लाई होता है। सो हम्म या तो मेरे रिसर्च के हिसाब से इट्स पॉइंटिंग टू जोशुआ। आपके हिसाब से आपने बोला ये चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 14 में, ऑन दैट डे द लॉर्ड मैग्निफाइड जोशुआ इन द साइट ऑफ ऑल इजराइल एंड यस दे सर। फियर्ड हिम एज दे फियर्ड मोसेस, ठीक है ना? ऑल द यस। डेज ऑफ माय लाइफ। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो एंड इवन मूसस के जैसे हो गए। एक सेकंड, एक और मुझे रेफरेंस मिल गया, मैंने बाइबल खोली हुई है अपनी फिलहाल। सो हम्म जी आई थिंक इन चैप्टर 7, या चैप्टर 3 वर्स नंबर 7, बुक ऑफ जोशुआ, on this day हम्म for the first time I exalt you in the sight of all Israel, so that they हम्म shall know that I will be with you like I was with Moses. तो हम्म बार बार ये जो मोसेस से कंपैरिजन किया जा रहा है कि मोसेस को जैसे फॉलो किया लोगों ने वैसे ही जोशुआ को किया, हम्म या गॉड जिस तरह से मोसेस को गाइड करे थे उसी तरह से जोशुआ हम्म को कर रहे हैं। तो प्रॉफिट हम्म लाइक मोसेस में इट पॉइंट्स टू जोशुआ आई फील।
लेकिन अगर आप पढ़िएगा ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 10, तो वहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि देयर अराउज नॉट अ प्रॉफिट सिंस इन इजराइल लाइक अनटू मोसेस, और जोशुआ का मेंशन उससे पहले में जबकि आ चुका है वर्स नंबर 9 में। तो ये क्लियर बता रहा है कि जोशुआ लाइक मोसेस नहीं है, ठीक है ना। Yes, तो ये like लाइन, Moses, yes, correct. हाँ, लाइक हिम कोई भी आया नहीं था। तो आपके जो हिसाब है कि जोशुआ होंगे, ये लाइन वो उसको खत्म कर देता है। मेरे Right, हिसाब sir. से So, कौन है ना वो प्रॉफिट। like लिखा है नहीं, prophet आपने like बोला, Moses. अब मैं एक बता दे रहा हूँ आपको कि ये जी प्रॉफिट जी कौन है। प्रॉफिट ये जो है, ये प्रॉफिट मोहम्मद क्यों है, हम लोग ये मानते हैं क्योंकि इसमें अगर आप देखिएगा फ्रॉम अमंग दाई ब्रिदन लिखा हुआ, और जो यहूदी लोग हैं ना, मोसेस जो यहूदी है, वो इजराइल जो बनी इसराइल है, इसराइल जो लोग हैं, उन लोगों के भाई कौन है, अरब। क्योंकि इब्राहिम की दो बीवियां थी, सारा और हाजरा, ठीक है ना, yes, सारा एंड हागर। सारा की औलाद कौन है, ये बनी इसराइल। और हाजरा की जो औलाद है अलैहिस्सलाम, Ishmael, उनकी औलाद कौन है, yes, वो इस्माइल है, जो कि अरब है। तो yes, उनके भाइयों में से बोलने का मतलब क्या हुआ ना डिट्रॉनमी 18:18 में, कि मतलब कि वो जो नबी होगा वो अरब में से होगा, ठीक है ना। एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इनटू हिज माउथ, ये भी लिखा हुआ है कि मैं अपनी बातों को, मैं अपने वचन को उसके मुंह में डालूंगा। जोशुआ, जोशुआ जहां तक आप पढ़िएगा बुक ऑफ जोशुआ में, तो उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जोशुआ के मुंह में वर्ड डाले जा रहे हैं। बल्कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िएगा, तो उनके जो ऊपर वही की गई, क्योंकि वो पढ़ना लिखना अनलिटरेट थे, तो उन पे जो वही की जा रही थी, जो रेवलेशन आता था, वो उनको बताया जाता था और वो उसी तरीके से लोगों को सुना के बता देते थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा उनमें मिल रही है ड्यूटरोनॉमी 18:18 के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से वो जो प्रॉफिट है, वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आप right. इस पे और भी रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर राइट, में। सो लाइक और ड्यूट्रोनॉमी 34 में हम देखते हैं कि लाइक मतलब डायरेक्टली फेस टू फेस मोजेस से जो हशेम है वो बात करते थे, लाइक डायरेक्टली बात ठीक करते है। थे। एंड लिखा हुआ है कि नो वन हम्म, स्पोक टू द लॉर्ड, जिस तरह से मोजेस ने बात की डायरेक्टली जो है। तो मोहम्मद साहब के केस हम्म। में तो वी सी की मतलब जिब्रील के थ्रू बातें आती थी ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम के ठीक है। थ्रू, जो एंजल लेकिन एक फरिश्ता केस ऐसा जिब्रील। है जो मेराज का केस है, जो मेराज का वाकया, वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके वहां पे डायरेक्टली वहां पे बात हुआ था, ठीक है ना, मेराज का जो वाकया है, ठीक है। तो राइट, उसको भी आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपको डायरेक्टली वहां पे बात की है। इसलिए हम ये मानते हैं कि वो जो प्रॉफिट है वो कौन है, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाल्लाह आप इस पे पढ़ सकते हैं, आप भी रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा और भी वीडियोस है, तो आप इसको जी सर, जरूर पढ़िएगा। और आप बाद में जब स्ट्रीम करें हम लोग, तो इसमें भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जी। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।